बहुत शर्म की बात है। सेम चीफ जस्टिस जो इस बिल को लाते हैं वही इस पे स्टे लगाते हैं, और एक तरह से भाजपा के लेवल पे आप देखिए कि ब्राउनी पॉइंट्स भी कमा लिए गए कि सोशल जस्टिस के भी चैंपियन है, सवर्णों के भी चैंपियन है। मतलब एक ही लाठी से एकदम दोनों काम हो गया है ना, कि ये भी खुश, एक मार्जिनलाइज सेक्शन भी खुश कि कितना प्रोग्रेसिव बिल लाए थे, है ना। पर इसके पीछे की साजिश समझना होगा। एकदम एक तरफा आप कह रहे हैं कि यूजीसी सामाजिक न्याय पे बिल ले आएगा, जबकि ऑलरेडी इन इंस्टीट्यूशंस में एससी एसटी सेल थे जिनको खोखले किए गए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल थे जिनको खोखले किए गए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी रहा। तमाम हिंदू बड़े खुश थे, कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी ने भगवान राम का मंदिर बनवा दिया, और जैसे ही यूजीसी की नई गाइडलाइंस आई चिल्लाने लगे कि नरेंद्र मोदी की जाति तेली है, नरेंद्र मोदी तेलिया है। और ये लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस पर स्टे लगा दिया है। 19 मार्च 2026 को अब अगली सुनवाई होगी। ब्राह्मण समाज से आने वाली अंजलि शर्मा जी मेरे साथ हैं, डीयू में पढ़ाई लिखाई करती हैं। ब्राह्मण समाज के लोग यूजीसी गाइडलाइंस के खिलाफ हैं, लेकिन इत्तेफाकन जो है अंजलि शर्मा जी इस गाइडलाइंस का समर्थन करती हैं। क्यों समर्थन करती हैं आप? देखिए, मैं बस ये बता देना ज़रूरी है क्योंकि बहुत साल से इस लड़ाई के भागीदारी में हूँ, और यही कोशिश रहेगी ज़िंदगी भर कि जितना सीखा है, जितना समझ पाए हैं, उसको अपने आइडियाज़ में, अपने विचारों में रिफ्लेक्ट कर सकूं। पैदा ज़रूर मैं प्रिविलेज कास्ट में हुई और तमाम तरह के संसाधन भोगते हुए जीवन बीता, पर क्योंकि ज़रूरी है कि हम जैसे लोग भी जो यहाँ तक पहुँच पाए हैं वो भी सामाजिक न्याय के योद्धाओं की देन है। अम्बेडकर, फूले, तमाम ऐसे लोग, पेरियार। तो बहुत ज़रूरी है ये समझना कि आज जो जिस तरह से जनरल कैटेगरी का, मतलब हंसी मुझे इसलिए आ रही है क्योंकि विश्व पटल पर छाती ठोककर मोदी जी ये बात कहते हैं कि उस देश का निवासी हूँ जिस देश के डीएनए में डेमोक्रेसी है। ये कहा जाता है विश्व गुरु बनाया जाएगा, विकसित भारत, नए नए बिल आ रहे हैं, सबका नाम विकसित भारत, कि भारत का विकास हो ही चला है। बस ऐसे समय में हम जहाँ पे खड़े हैं यहीं से 50 मीटर दूर कल करीब 300 स्टूडेंट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के जनरल कैटेगरी के यहाँ पे खड़े होते हैं और कहते हैं सवर्णों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। इतनी शर्म की बात है कि देश के प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में आप पहुँच भी जाते हैं, तमाम तरह के सुख भोगते हुए यहाँ पे आते हैं। ऐसा तो नहीं है कि पढ़ाई लिखाई का आपको एक्सेस नहीं रहा, संविधान का एक्सेस नहीं रहा, इक्वालिटी शब्द क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है आप अनजान रहे। उसके बावजूद बहुत मतलब तकलीफ़ होती है, दुख होता है जब देश के युवा इस सवाल पर सड़कों को घेर के खड़े हैं। जो सवाल लिटरली ये है कि राइट टू ऑपरेशन हमारा मत छीनिए, दमन करने का अधिकार हमसे मत छीनिए। तो ये बिल्कुल यही है, किसी तरह का कोई अनफेयर मीन्स नहीं है, किसी तरह का फॉल्स केस का कोई प्रोपेगेंडा नहीं है। ये सारी बातें कही जा रही हैं ताकि एक विशेष अधिकार जो सालों से एक तबका भोगते आया है उसके पास वो विशेष अधिकार रहे। आप ब्राह्मण समाज से आती हैं, आप ये नहीं चाहती कोई दलित समाज का लड़का, ओबीसी समाज का लड़का वो आपके घुटनों में रहे, ज़मीन पर बैठे? देखिए, बिल्कुल, देखिए ये सारी चीज़ें सालों से समाज में होती आई हैं और इन्हीं सारी चीज़ों के खिलाफ ज़रूरत है आज एकजुट होने की। और बात यही है कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं कि कोई फॉल्स केस आ गया तो हमारा तो करियर ख़राब, वो इसलिए कर रहे हैं कि अच्छा अब हमारे क्लास में जो एससी एसटी ओबीसी बैठता था, जिसको कुछ भी कह के चल देते थे और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती थी, कोई सुनवाई जांच पड़ताल नहीं होती थी, अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या हम पे कमेटी बैठेगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, सज़ा सुनाई जाएगी, और अच्छा इससे भी ऊपर क्या अब ये हमको करना बंद करना पड़ेगा? ये तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि हम अन्याय करें, हम भेदभाव करें। सीजीआई को अगर मैं कोट करूं, सीजीआई सूर्यकांत कहते हैं कि हमारे देश में अब इंटरकास्ट मैरिज भी होने लगी, मतलब हर कोई इक्वल है। ब्राह्मण की बिटिया दलित के बेटे से शादी कर रही है और दलित की बिटिया ब्राह्मण के बेटे से शादी कर रही है, सब इक्वल हैं। और इस आधार को मानते हुए एक काम करो, इसको कूड़ेदान डाल दो। बहुत शर्म की बात है। सेम चीफ जस्टिस जो इस बिल को लाते हैं वही इस पे स्टे लगाते हैं, और एक तरह से भाजपा के लेवल पे आप देखिए कि ब्राउनी पॉइंट्स भी कमा लिए गए कि सोशल जस्टिस के भी चैंपियन है, सवर्णों के भी चैंपियन है। मतलब एक ही लाठी से एकदम दोनों काम हो गया है ना, कि ये भी खुश, एक मार्जिनलाइज सेक्शन भी खुश कि कितना प्रोग्रेसिव बिल लाए थे, है ना। पर इसके पीछे की साजिश समझना होगा।
एकदम एक तरफा आप कह रहे हैं कि यूजीसी सामाजिक न्याय पे बिल ले आएगा, जबकि ऑलरेडी इन इंस्टीट्यूशंस में SC ST सेल थे जिनको खोखले किए गए, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल थे जिनको खोखले किए गए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी रहा। एक तरफ हम देखते हैं कि देश में कहा जाता है यूजीसी बहुत प्रोग्रेसिव गाइडलाइंस ला रही है, दूसरी तरफ सरकार VBS से 2025 बिल लागू करने की कोशिश करती है पार्लियामेंट में, जो कि अभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाना है। पर जिस बिल का सीधा सीधा अंदेशा और मतलब मकसद यही है कि यूजीसी को ख़त्म करना है, तो जिस संस्थान को आप ख़त्म करने वाले हैं उससे आप बिल क्यों ला रहे हैं? तो बहुत पहले से ही दाल में काला है, हमको समझ आ रहा था। पर बात स्पष्ट है, एक सरकार जिसका बार बार अलग अलग मंत्री, अलग अलग प्रवक्ता नेशनल टेलीविज़न पे ये बात बोलते आए हैं कि संविधान की जगह मनुस्मृति को लाना चाहिए, वो मनुस्मृति जो कहती है कि वेद का उच्चारण भी कोई मार्जिनलाइज कास्ट का व्यक्ति सुन ले तो कान में शीशा पिघला कर डालो। लगातार जिसने इस तरह की महिला विरोधी, जातिवादी, घोर जातिवादी बातें जिसमें लिखी हैं, उस डॉक्यूमेंट को अपहोल्ड करके जो सरकार चल रही है, वो क्यों चाहेगी कि किसी अफसर का बेटा उसी अफसर की गाड़ी चलाने वाले के बेटे के साथ क्लास में बैठे? क्यों जो सदियों से शोषित हैं, जो आपके घरों में काम करते हैं, आपके फर्श को चमकाते हैं, आपके बर्तन को धोते हैं, आपके घर में खाना बनाते हैं, उनको क्यों बराबरी मिले? जो अपना एकदम एक प्रिविलेज पोजीशन बनाए रखना चाहते हैं, वो अचानक से इतने उदारवादी कैसे हो जाएंगे? तो बात स्पष्ट है, ये बिल को वापस ही होना था। पर क्योंकि हम जानते हैं ये बिल भी कोई खैरात नहीं है, सालों की हमारी लड़ाई का नतीजा है, तो आगे भी लड़ते रहेंगे। और इस बिल में भी जो मॉडिफिकेशंस वो कह रहे हैं वो नहीं, ये मॉडिफिकेशंस कि जो रोहित एक्ट कहता है कि वाइस चांसलर, वही लोग जो एक तरफ से सत्ता के नतमस्तक होकर आज वाइस चांसलर की गद्दी पे विराजमान हैं, उन लोगों को हेड बना देंगे। वो लोग क्या न्याय करेंगे? एक ही जाति के हैं, एक ही आइडियोलॉजी के हैं। दूसरी तरफ SC ST OBC कम्युनिटी से 50+ आपको रिप्रेजेंटेशन इन कमिटीज़ में देना होगा। डिस्क्रिमिनेशन के डेफिनेशन को इन्हांस करना होगा। एवरीडे लेवल पे जो वायलेंस होता है उन सबको आपको इसमें डालना होगा। जाति सूचक भाषा है, इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। तो हमारी डिमांड तो ये है। निशिकांत दुबे हैं सांसद भाजपा, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो मैंने कहा। क्या मतलब, क्या मायने निकाले जाएं? स्टे लगने के बाद उनका ये बयान आया है। अब क्या मायने निकाले एक देश में जहाँ पे सही में जुडिशरी को एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में खोखला किया गया। हम तो मतलब हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं, अलग अलग फॉर्म्स में। राम रहीम को बेल मिल जाती है, उमर खालिद शर्जील इमाम जेल में है, हनी बाबू को 5 साल बाद बेल मिली, GN साई बाबा को मिलते ही उनका देहांत हो गया, इंस्टीट्यूशनल उनका भी मर्डर किया गया। हम लोग देख रहे हैं हमारे सामने दिए हुए न्याय को, जो न्यायपालिका पलट सकती है। बिल्किस बानो के रेपिस्ट को निकाला जाता है, न्याय मिलने के बाद जो जेल में होते हैं उनको निकाला जाता है, माला और हार पहना के स्वागत किया जाता है। तो ऐसे न्यायपालिका पे हम क्या उम्मीद करें? हमारी उम्मीद सड़क के आंदोलन है, संघर्ष है। इस यूनिवर्सिटी में आज भी जो लोकतंत्र पसंद, सामाजिक न्याय को समझने वाले, चेतना वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको गोलबंद करके लड़ा जाएगा। और आप देखिए जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने किया, जगह जगह जहर फैलाने का काम, जगह जगह प्रोपेगेंडा फैलाने का काम। एक वीडियो इतना चल रहा है कि SRCC की एक लड़की को प्रपोजल आया, झूठ उसने मना कर दिया तो SC ST एक्ट लगा दिया गया, 50,000 कॉम्पनसेशन हुआ। इतना मिस इन्फॉर्मेशन है कि बाकायदा SRCC के एडमिनिस्ट्रेशन को नोटिस निकालना पड़ा कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो एक तरफा एक नैरेटिव फैलाया गया, जिसके तर्ज पे फिर सुप्रीम कोर्ट को भी बाधित किया गया कि अब इसको रोक लगाइए। टीवी मीडिया, गोदी मीडिया के एक एंकर हैं, उनका नाम है चित्रा त्रिपाठी, कहती हैं कि ठाकुर ब्राह्मण जीत गए, बंटवारे वाले हार गए। मतलब जो बंटवारे का जिनको बोल रही हैं, खुद एक तो जातिवादी टिप्पणी कर रही हैं, ठाकुर बढ़िया जीत गए, ठाकुर पंडित जीत गए। तो इसमें तो खुद जातिवाद है ना। आप तो खुद खुश हो रही हैं कि मतलब ठाकुर समाज से हैं जो, या जो भी अपर कास्ट हैं, उनकी जीत हुई। तो इसीलिए तो यही सब तो दिखाता है कि UGC गाइडलाइंस की कितनी ज़रूरत थी। कल दिल्ली विश्वविद्यालय में जो प्रोटेस्ट हुआ, उस प्रोटेस्ट का आप स्वरूप देखिए। उस प्रोटेस्ट में व्यक्ति खड़ा होकर गेट पे जूता दिखा रहा है। ये जूता किसको दिखाया जा रहा है? CGI को जूता दिखा देने की भी हिम्मत इसी देश में है, क्योंकि वो दलित समाज से हैं। तो यही सब बातें तो इनका पोल खोल करती है कि इस गाइडलाइंस की सख्त ज़रूरत इस देश को है। लेकिन CGI साहब मानने के लिए तैयार नहीं है ना कि ज़रूरत है। और CGI साहब, CGI सूर्यकांत भूल गए कि CGI गवई के ऊपर जूता फेंका गया था, जूते से उन्हें मारा गया। बिल्कुल।
बिल्कुल, सीजीआई गवई के ऊपर हम लगातार देखते हैं जिस तरह की टिप्पणियाँ। आप किसी भी पद पे चले जाइए, इसी यूनिवर्सिटी में ऋतु सिंह पढ़ाती रहीं दौलत राम में, लगातार लंबा आंदोलन हुआ, कहाँ उनको न्याय मिला? होकर गई यहीं से। बिल्कुल, इसी आर्ट्स फैकल्टी पे लंबा आंदोलन चला। इसी यूनिवर्सिटी में सरिता जी के साथ हम देखते हैं कि अलग अलग लोग, बहुत सारे लोग, मतलब लॉकडाउन की बात है, एक दलित महिला टीचर को प्रिंसिपल थप्पड़ मार देती है। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इस यूनिवर्सिटी में हर रोज़मर्रा के जीवन में जातिवाद निहित है और कोई न्याय नहीं मिलता है। 1.5 साल पहले शहीद भगत सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल ने दलित छात्र को कैबिन में बुलाकर मारा पीटा, जाति सूचक गालियाँ दी। 1.5 साल तक संघर्ष चला। SC/ST एक्ट के तहत एक FIR लॉन्च नहीं हुई है। न्याय और जस्टिस और फॉल्स केस तो भूल जाइए। जहाँ पे इस देश का आंकड़ा से लेकर आप बीती ये है कि सही केस दर्ज नहीं होते, वहाँ पे फॉल्स केस क्या दर्ज होंगे? मनुविधान वर्सेस संविधान है, इस पर क्या आपके क्या विचार हैं? अगर मनुविधान होता तो क्या आप DU आ पाती, आप यहाँ पर वैसे बात कर पाती, आंदोलन कर पाती? बिल्कुल नहीं कर पाते। और मतलब इसकी भी बात नहीं है, आज मनुस्मृति आया नहीं है तब ये हाल है। जो मनुस्मृति को मानने वाले हैं वो सत्ता में आ गए हैं तब ये हाल है। जिस दिन ये लोग पूरी तरह से सब लागू कर देंगे, ये जो लोग हिंदू राजनीति के नाम पे आज उछल रहे हैं, हिंदू राष्ट्र के नाम पे उछल रहे हैं, UGC की इस गाइडलाइंस ने ये भी बता दिया ना कि इसमें कोई हिंदू अम्ब्रेला नहीं है, इसमें ब्राह्मण ही है, इसमें राजपूत ही है, इसमें अपर कास्ट ही है, इसमें ना महिला की जगह है, ना किसी दलित की जगह है, ना किसी आदिवासी की जगह है। मुसलमान को तो ये लोग बहुत सालों पहले ही निकाल चुके हैं। लेकिन वही बात समझने की है कि आज जिसको ये लोग भ्रमित करके लाठी भंजवाते हैं, वो कौन सा तबका है? वही तबका है जो सदियों से शोषित है और सदियों से शोषित रखा गया है, आगे भी रखा जाएगा। इसीलिए ऐसी गाइडलाइंस पारित नहीं होती कि कल को शिक्षा पा जाएंगे, नौकरी पा जाएंगे, तो दिन के 200 रुपये के लिए मस्जिद पर चढ़ाई कौन करेगा? तो हर तरह से अपना फुट सोल्जर बनाए रखने के लिए, दंगे भड़काए रखने के लिए भी इनको मार्जिनलाइज कास्ट के साथियों की ज़रूरत है। क्योंकि इन मंत्रियों के बेटे तो विदेश जाकर पढ़ेंगे, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, खूब पैसा छापेंगे, यहाँ जो मंदिरों में मस्जिदों में जाकर तमाशे करेंगे, ये समझने की ज़रूरत है मार्जिनलाइज तबके से होंगे। और इसीलिए इस देश की महिलाओं को, दलितों को, आदिवासियों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को ये समझ जाने की ज़रूरत है कि बदलाव तो हमारे एकजुट आने से ही होगा। कह रहे हैं कानून इसलिए जो गाइडलाइंस है इसलिए लिस्ट लगाया गया क्योंकि उसमें ऐसा भी था ना कि कोई जो है कि कोई दलित समाज की लड़की जाएगी किसी अच्छे लड़के के पास जो समर समाज से होगा, कहेगा आई लव यू, वो लड़का मना कर देगा, फिर लड़की फंसा देगी उसे। ये तो देखिए, जब भी इस तरह की बात सरकार को सेल करनी होती है, हमने देखा लव जिहाद के समय पे भी कि अरे हिंदू लड़की को गुमराह कर ले जाएगा मुस्लिम लड़का, तो सबसे पहले तो सबसे अच्छी बात यह है कि क्या हिंदू लड़की या कोई भी जनरल कैटेगरी की भी लड़की, उसमें खुद का दिमाग नहीं है? आप तय करेंगे हमें किससे प्रेम करना है, हमें किसको चूज़ करना है? आप बताएंगे मेरा जीवन साथी कौन होगा या नहीं होगा? तो बात साफ है। सबसे पहले इसमें महिलाओं के समझने की भी बात है कि सबसे पहले आपकी ऑटोनॉमी छीनी जा रही है। कहा जा रहा है आप बेवकूफ़ हैं, अपने लिए नहीं सोच सकती हैं। पहली चीज़ तो ये स्थापित करिए कि एकदम सोच सकते हैं। समाज के इन चाचाओं की, इन बाबाओं की ज़रूरत नहीं है अपने निजी डिसीजंस लेने के लिए। दूसरी बात यह है कि चोट वहाँ पे करिए जहाँ पे सबसे ज़्यादा दर्द हो, है ना? बेटी, घर का इज्जत, घर की सम्मान, घर की आबरू, तो बेटी के ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स बना के चलाइए जहाँ पे सही में साइकोलॉजिकली माँ बाप ऐसे हो जाएं कि अरे सही में अगर कुछ अन्याय हो गया तो। जबकि महिला भी तो जो जनरल कैटेगरी से है, वो हायरार्की में किसी भी SC ST OBC साथी से ऊपर है। वो जो कॉन्फिडेंस फील करेगी, या वो जितने कम संघर्षों के बाद इस यूनिवर्सिटी तक भी आ पाई है, क्या बाकी वो 3 कैटेगरी आ पाया है? तो ये बात समझने की है। यहाँ पे भी सोशल हायरार्की है, ये सब बरगलाने की राजनीति है। बात साफ है कि ऐसे तमाम तरह के उल जलूल एग्जाम्पल से वर्चस्व कायम करने की राजनीति चल रही है, अपनी हेजीमनी बरकरार करने की राजनीति चल रही है, और इस राजनीति के तो हम खिलाफ हैं। एक वीडियो वायरल किया जा रहा है, उसमें कोई है यही मतलब कहता है कि UGC का नियम लागू हो गया है। पुलिस जो है बाद में खंडन करती है, पुलिस कहती है ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं था। मतलब किस तरीके से पूरे समाज को, पूरे देश को गुमराह किया जा रहा है। आपको इसका बस एक एग्जाम्पल बताती हूँ। ये जो कहा इन्होंने कि SRCC की महिला थी, SC ST एक कम्युनिटी से लड़का था, उसने प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दिया, उसने SC ST एक्ट लगा दिया, और फिर 50,000 का भुगतान हुआ, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, नेगोशिएशन हुआ, उसके बाद मामला सुलझा। ये बात
गांव देहात तक, मेरे ख़ानदान तक भी पहुंच गई। लेकिन एसआरसीसी ने जो नोटिस निकाला कि नहीं भाई ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, झूठा वारदात है, ऐसा कुछ होता तो हम अलग तरह से कार्रवाई करते, ये नोटिस नहीं पहुंचा। तो अब जो आधा प्रोपेगेंडा पहुंचा उसी के बेसिस पे अब अवधारणा बनेगी, और वो अवधारणा खुद ही को जो संतोष दे वही अवधारणा बनेगी। तो इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया का, तो मैं वही कह रही हूँ कि सबसे बड़ा अपराधी इस पूरे डिस्कोर्स में मेन स्ट्रीम मीडिया है। आग लगाने का काम, उकसाने का काम, जहाँ पे निष्पक्षता से फैक्ट्स रखने का काम, आंकड़े, वो आंकड़े जो कोई सुन ले मानवीय है तो कैसे उसकी आबरू, अंदर की आत्मा कैसे ना झकझोर उठे। 118% 2025 में यूजीसी ने सबमिट किया, 118% कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में बढ़ोतरी हुई है। 13,626 लोगों ने ड्रॉप आउट किया है। तो वाकई में मुझे तो लगता है किसी भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हो, मानवीय हैं, संविधान में मानते हैं, शिक्षा ने किसी तरह से दिमाग के ताले खोले हैं, तो आप आज उस तरफ नहीं इस तरफ खड़े होंगे। डीयू जेएनयू में कोई नारा लग जाता है तो होता क्या है, मुकदमा दर्ज हो जाता है, पुलिस पहुंच जाती है, छावनी बना देती है। इस एरिया को भी छावनी बना दिया गया। हाँ, तमाम पुलिस वाले मौजूद, जरा हमें दिखाइए एक बार। लेकिन उत्तर प्रदेश में नारा लगाया जाता है, मोदी शाह तेरी कब्र खुदेगी, यूजीसी की छाती पर। कोई मुकदमा दर्ज नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। ये तो वही समुदाय है जिससे भाजपा की वोट बैंक की राजनीति टिकी हुई है, भाजपा की नफरत गर्दी की राजनीति टिकी हुई है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति टिकी हुई है, जाति पाति की राजनीति टिकी हुई है। तो इन लोगों पे क्यों ही कुछ करेगी भाजपा। हम तो देखते हैं कि बड़े बड़े बाबा, आज बाबाओं की भी राजनीति चल रही है, सब बाबा प्रसिद्ध हैं, सब घरों में चलता है चैनल। सबसे बड़ा ज्ञानवर्धन यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होगा, यूट्यूब पे बाबाओं से होगा। तो तमाम ऐसे बाबाओं की राजनीति है, बाबाओं का क्रिकेट चल रहा है ना, टूर्नामेंट देखा जा रहा है घरों में, ये बाबा यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। हिंदुओं को एकजुट करके देश में मार्च चला है ना, जहाँ पे बड़े बड़े एक्टर्स गए। तो एक तरफा इस राजनीति से तो भाजपा ने बहुत मुनाफा किया है, और इसीलिए कुछ नहीं होगा। जेएनयू में जहाँ पर तमाम तरह से जो दमनकारी राजनीति है भाजपा आरएसएस की, उसके खिलाफ जो नारे लगे, उसमें एफआईआर हो गया है ना, हमारे ही साथियों पे हुआ है, कई लोग जो हम जानते हैं। तो उसमें हम देख रहे हैं कि ये वीडियो तो सर्कुलेटेड है, पुलिस के पास है, अदालतों के पास है। तो हम भी इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कब होगी एफआईआर। एफआईआर भी नहीं हुई है। चलिए, ये अंजलि शर्मा है, ब्राह्मण समाज से आती है। मैं बार बार इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि हमारा देश जो है जाति प्रधान देश है, और लगातार जाति के आधार पर ही सब कुछ तय किया जा रहा है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं नवीन को, नंदनवान से न्यूज़ दिल्ली।